उज्जैन में परिवार परामर्श केंद्र ने 2 पत्नियों वाले पति को अनोखा फैसला सुनाया है। अब पति को महीने के पहले 15 दिन पहली पत्नी के साथ और बाकी के 15 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहना होगा। कुछ महीने पहले एक महिला ने महिला थाने के परिवार परामर्श केंद्र पर जाकर ये गुहार लगाई थी कि मेरे पति को मेरे साथ रहने दिया जाए। अभी मेरे पति को जबरदस्ती उनकी पहली पत्नी अपने साथ रखे हुई है, जबकि ये मेरा भी अधिकार है कि पति मेरे साथ रहे और मेरे बच्चों का भी लालन पालन करे। शिकायत के बाद परिवार परामर्श केंद्र ने महिला के पति और उसकी पहली पत्नी को परामर्श केंद्र पर बुलाया और उसे समझाइश दी, लेकिन स्थिति ये थी कि दोनों ही पत्नियां अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। उनकी सिर्फ और सिर्फ यही जिद थी कि पति उनके साथ रहे। परिवार परामर्श केंद्र के न्यायालय में काफी समय तक इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन आखिरी में यह फैसला लिया गया कि पति को दोनों पत्नियों को खुश रखना होगा और आधे महीने पहली पत्नी और आधे महीने दूसरी पत्नी के साथ रहना होगा। परिवार परामर्श केंद्र महिला थाने की प्रियंका परिहार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, कुछ समय पहले एक महिला हमारे पास आई थी जिसका कहना था, मुझे अपना अधिकार दिलाओ। मेरा पति मेरे साथ रहना चाहता है, लेकिन उसकी पहली पत्नी उसे मेरे पास रहने नहीं आने देती। मेरे भी 2 बच्चे हैं, उन्हें भी अपने पिता की आवश्यकता है। महिला की बात सुनकर तुरंत उसके पति और पहली पत्नी को परिवार परामर्श केंद्र पर बुलाया गया था और उन्हें इस बात के लिए काफी समझाया गया कि पति और दोनों पत्नियां साथ मिलकर रहे, लेकिन दोनों पत्नियां साथ रहने को तैयार नहीं थी। इस बात पर लड़ाई हुई थी कि पति सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहे। प्रियंका सिंह परिहार ने बताया, इस मामले को लेकर काफी समझाइश दी, लेकिन आखिरी में यह फैसला लिया गया कि पति को आधे महीने पहली पत्नी तो आधे महीने दूसरी पत्नी के साथ रहना होगा। एक पति और 2 पत्नियों का यह मामला कुछ इस प्रकार है कि घटिया में रहने वाले एक व्यक्ति की कुछ वर्षों पूर्व बामोरा में रहने वाली महिला से पहली शादी हुई थी। शादी के कुछ वर्षों बाद ही पति और पत्नी के बीच कुछ ऐसा विवाद हुआ कि घर परिवार और समाज के लोगों के सामने के बावजूद भी पति पत्नी साथ रहना नहीं चाहते थे। इसलिए ये मामला न्यायालय तक पहुंच गया। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चल रही थी कि युवक ने एक अन्य महिला से दूसरी शादी कर ली। पूरे मामले में नया मोड़ उस समय आया जब लगभग 15 वर्षों बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि पहली पत्नी को युवक के साथ ही रहना पड़ेगा। न्यायालय का फैसला युवक के लिए इसलिए परेशानी बन गया क्योंकि वो तो पहले से ही दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। न्यायालय के आदेश के बाद पहली पत्नी भी उसके साथ रहने चली गई। कुछ समय तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन जब दोनों पत्नियों के बीच विवाद शुरू हुए तो दूसरी पत्नी इस लड़ाई के बाद उज्जैन अपने मायके आ गई और यहाँ उसी ने महिला थाने पहुंचकर उस पूरे मामले की शिकायत की थी। सर, ये पहले हमारे पास एक आवेदन आया था, तो जिसमें है ना महिला के तरफ से आवेदन था, तो उसमें हम लोगों ने, क्योंकि मामला थोड़ा पेचीदा था और पहले से भी कोर्ट में चल रहा था, तो हम लोगों ने उनको थोड़ा समझाने की कोशिश, उनके कहने पे हमने समझाने की कोशिश करी, तो हम लोगों ने उनको कोर्ट के लिए बोल दिया कि भाई आप न्यायालय की शरण लें। फिर वो दोबारा हमारे पास आए कि मैडम आप हमें यहीं से समझा दे, थाने से, वो यहीं थाने से समझाइश चाह रही थी। तो हमने एक काउंसलर की मदद से, जो कि महिला बाल विकास की तरफ से आती हैं, एक 1 स्टाफ सेंटर से आई थी, तो उनकी तरफ से हम लोगों ने उनके लिए उन्हें समझाया। तो उन्होंने बोला, उनके पति ने द्वारा बोला कि मैडम जो सेकंड जो उसकी वाइफ थी, तो उसमें उन्होंने पत्नी जो उसको भी छोड़ना नहीं चाह रहा था, जो सेकंड वाइफ थी, तो उन्होंने बोला कि मैडम आप ऐसा करें कि पति के द्वारा पति ने बोला कि मैडम आप थोड़े दिन में इसके साथ रह लेता हूँ, थोड़े दिन इसके साथ। तो पत्नी से काउंसलर मैम ने पूछा कि भैया तुम, क्योंकि जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारा तो न्यायालय में वैसे ही चल रहा है पहले से। तो पत्नी ने बोला कि ठीक है मैडम, जैसा आप कहें।